मैं आपको किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती सर, नहीं खो सकती। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, बिकॉज आई लव यू सर, आई लव यू। मुझे पता है आप मुझसे प्यार नहीं करते, पर मैं तो आपको प्यार करती हूँ ना, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। और यही सच है, मेरा सच। यही वेट करना, मैं आ रहा हूं। नैना, तुम अचानक बाहर आ गई। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तुम आंखों देखी पर यकीन कर लेती हो, पर दिल का कहना नहीं मानोगी। सर, मुझे आपसे कोई गुस्सा या शिकायत नहीं है। मैं अंदर से बाहर इसलिए आ गई कि सिचुएशन बहुत अजीब हो गई थी। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? श्योर। आप मायरा मैम को जवाब देने के बारे में सोच रहे हैं ना? मायरा मैम ने अपने दिल की सारी बात आपके सामने रख दी है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जरूर अपना जवाब दीजिए। सवाल तो बहुत से होते हैं, किसी के भी दिल में कितने ही सवाल आ जाते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उन सवालों के जवाब मिल जाए। मेरे भी बहुत सवाल थे, पर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। आप मुझसे प्यार करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो। चाहे मैंने ये बात नींद में सोते सोते ही सुनी है। आज तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, पर अब कर रहा हूं। आई लव यू नैना। मैं तुमसे प्यार करता हूं। पर आप तो जाग रहे थे ना? आप तो अपने पूरे होशो हवास में थे ना? आपकी मेडिसिन? नैना, सर, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। मैं बाहर होकर आती हूँ। मम्मी पापा काफी देर से वेट कर रहे हैं ना, उनको मैं घर भेज के आती हूँ। बहुत टेंशन में थे वो। मैं होके आती हूँ। मायरा, मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तुम्हारे जज्बातों का कदर करता हूं। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट एक मिनट सर, आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैंने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है सर। आई नो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए मैं आप पर ब्याह का कोई प्रेशर नहीं डालूंगी।
होल्ड ऑन मायरा, होल्ड ऑन। मुझे लगता है कि हमें इमोशनल और प्रोफेशनल बातों को मिक्स नहीं करना चाहिए। सर, ये बात आप कह रहे हैं? इमोशनल और प्रोफेशनल बातों को अलग रखने के बारे में? मेरी छोड़िए सर, आप अपनी सोचिए। आप अपनी इस कही बात पर कितना अमल करते हैं? मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मायरा, हम प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, पर जो फीलिंग्स तुम्हारे दिल में मेरे लिए है, ऐसा मेरे दिल में कुछ नहीं है। मायरा, मायरा प्लीज सिट, सिट प्लीज। I'm sorry सर। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मायरा, सिर्फ यही बात है कि इतने सालों तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स थी, मैं देख नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया, एंड आई ट्रूली रिग्रेट दैट। इट्स ओके सर, गलती मेरी है। मैं इतने सालों तक चुप बैठी रही। अब इसे मेरी गलती कह लीजिए या मेरी खराब किस्मत। मायरा, ऐसी बातों में गलती किसी की नहीं होती। जहां काम की बात आती है ना, तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, एंड मे बी दैट्स व्हाई तुम्हारे दिल में मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स आई हैं। एंड दैट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल, नॉर्मल, इट्स ओके। बट आज नए सिरे से मुझे कुछ समझ में आई है। हमारी किस्मत वैसे नहीं चलती जैसा हमारा दिल चाहता है, बल्कि हमारे दिल को हमारी किस्मत को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये बात शायद तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी दिल पर हावी हो गई है। इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। सर, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। इसके बदले अगर आप एक सेंटेंस कह देंगे ना सर, ये कॉन्वर्सेशन यहीं पर खत्म हो जाएगी। कौन सा सेंटेंस? That you love नैना। बस अगर आप इतना कह देंगे, अपने दिल की बात कबूल कर लेंगे, हमारी ये बात यहीं खत्म हो जाएगी सर। मुझे कुछ भी कबूल करने की जरूरत नहीं है, बट यस, अननोइंगली तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट करने के लिए आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। बस एक और बात, इस बात को लेकर तुम इस कंपनी को छोड़ना मत। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है सर, मैं वादा करती हूँ। दैट्स माय गर्ल। पापा जी, मम्मी जी, अब आप घर जाइए। अरे ऐसे कैसे चले जाएं पुत्र? यहाँ तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है, हम तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। और क्या बेटा, अब हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कपूर साहब भी यहाँ पर हैं, तो तुम उनसे बात करो और हमें अच्छे से बताओ कि क्या हुआ। आप लोग अब ये सोच लीजिए कि विक्रम सर ने सब कुछ ठीक कर दिया है। जो हुआ, जैसे हुआ, जिसने भी किया,
सब कुछ क्लियर हो गया है और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मैं निर्दोष हूँ। माता रानी का लाख लाख शुक्र है। बस माता रानी की कृपा नैना पर ऐसी ही बनी रहे। सच में नैना, तुम्हें उन्होंने निर्दोष साबित कर दिया है? हाँ जी पापा जी, यही तो बताने में यहाँ आई हूँ कि कंपनी मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। मेरी जॉब सही सलामत है क्योंकि मेरे खिलाफ कोई इल्जाम बचा ही नहीं। नैना, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ कि हुआ क्या था? मम्मी जी, आप ये सब छोड़िए, भूल जाइए ये सब बातें। बस टेंशन फ्री होकर आप घर जाइए। उन्हें ये पता लग चुका है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और हमारे लिए यही काफी है ना। माता रानी का लाख लाख शुक्र है। चलिए गुलाटी जी, घर चलते हैं और चल के माता रानी के चरणों में बताशे का प्रसाद चढ़ाते हैं। नहीं तो जाते जाते 4-5 लड्डू ले जाएंगे। 5 लड्डू का प्रसाद चढ़ा देंगे। चलिए अब चलते हैं। मेरी भागों वाली पुत्र, जीती रहे। अच्छा पुत्र, अब हम घर जा रहे हैं। चलिए किरण जी। चलिए, अब सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं। रुकिए गुलाटी जी। सो गई है? पंडित जी ने कहा था कि अगर हम रोज रोज ऐसे ही श्लोक पढ़ेंगे ना, तो पिछले जन्म में जो भी हमसे बुरे कर्म हुए हैं ना, वो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। किरण जी, आप जरा यहाँ आइए। धीरे बोलिए। किरण जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आप मुझे सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। आपको नहीं लगता है कि नैना का स्वभाव अब कुछ बदला बदला सा? लेकिन आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? आप समझ नहीं रही हैं किरण जी। अरे माँ को तो बेटी के बारे में सब कुछ पता होता है। आपको नहीं लगता कि नैना का कहीं कोई चक्कर वक्कर चल रहा है? पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है गुलाटी जी? पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है नैना का कहीं ऑफिस में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कपूर साहब को इस बारे में जानकारी भी है। लेकिन आपको कैसे पता चला गुलाटी जी? मेरे पास ये एक मोड़ा तोड़ा सा कागज मिला था और इसमें एक लाइन पढ़ने को मिली मुझे। इसमें लिखा था कि आप मेरी केयर तो करते हैं ना, मतलब आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना। देखो जरा कहीं उठी तो नहीं। अच्छा, बताइए मुझे, क्या लिखा था? क्या कह रहे थे आप? आप मेरी केयर तो करते हैं ना, मतलब तो वही हुआ ना कि आप मुझसे प्यार करते हैं ना। एक दूसरी लाइन भी मिली है। वो बंदा कौन है आपको तो पता है ना सर। मैंने तभी कहा है किरण जी कि कपूर साहब को भी इस बारे में जरूर पता है। क्या पता गुलाटी जी, कोई और ही बात हो। हमारी नैना ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो किसी से प्यार करे और हमें पता भी न चले, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वो तो मुझे भी पता है कि नैना कभी भी हमसे कोई चीज छिपा ही नहीं सकती। लेकिन किरण जी, प्यार चीज ही ऐसी है, वो अपनी माँ से ये नहीं बता पाएगी और ना ही ये बात किसी और को बता पाएगी। किरण जी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उससे पूछिए ना, हमें पता तो चले कि उसके दिल में है क्या।
धीरे बोलिए, उठ जाएगी। हमारी नैना ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो किसी से प्यार करे और हमें पता भी न चले, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वो तो मुझे भी पता है कि नैना कभी भी हमसे कोई चीज छिपा ही नहीं सकती। मम्मी जी, कहाँ गई थी आप? बैठो। ये लो, ये लेने गई थी। मम्मी जी, जब से मैं दिल्ली से आया हूँ मैं ना आपके साथ बैठ पाया हूँ, आपके साथ बातें नहीं कर पाया। इतना काम था ऑफिस में। आई एम सॉरी। बाय द वे, आपकी दिवाली कैसी रही? तुम्हारे बिना कैसी दिवाली विक्रम? ठीक ठाक ही थी, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई। क्या? तुम्हें पता है कि आकाश ने गुरसिमरन फैब्रिक का एक कैलेंडर बनाया है? उसकी बहुत तारीफ हुई है। पता है, मुझे ऑफिस वालों ने बताया। वेरी गुड। और तुम्हें पता है, ये सारा आइडिया नैना का था। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं नैना के घर गई, उसे दिवाली देकर आई। बहुत प्यारी बच्ची है विक्रम। मैं यहाँ नहीं था, आप नैना के घर गई और उसके काम के लिए रिकॉग्निशन भी दिया। आप मेरे लिए बहुत केयर करती हैं। लो, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी केयर नहीं करूंगी? वैसे विक्रम, तुम्हारी फिक्र करने वाला है ही कौन? कई बार ना मैं सोच में पड़ जाती हूँ। तुम्हें पता है, यहाँ गार्डन में आकर बैठ जाती हूँ, लेकिन दिल ही नहीं लगता। फिर मैं घर जाती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, तब भी अकेलापन सा लगता है। पता नहीं क्यों रात रात भर नींद नहीं आती। एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। तुम शादी करते नहीं हो। बस घूम फिर कर तुम अपनी फेवरेट टॉपिक पर आ ही गई। हाँ, मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है, और ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक कब बनेगा? विक्रम, कुछ ना सोचना ही पड़ेगा। तुम रहने दो, मुझे पता है तुम क्या कहोगे। मेरी क्या ये उम्र है शादी करने की? अब इस उम्र में मुझे कौन मिलेगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मतलब तुम सोच रहे हो इस बारे में? देखते हैं। ओहो, शुक्र है, नहीं तो अब तक तो सीधे मना कर देते थे। पहली बार कहा है कि देखेंगे। अब ना मुझे थोड़ी बहुत आस लग रही है विक्रम। चाय पी ले क्या? नैना पुत्र, ये किरण जी नजर नहीं आ रही हैं। कहाँ गई हैं वो? पापा जी, मैं भी बस अभी आई हूँ। मैंने तो स्वीटी के घर पे भी देखा, वो वहाँ पर भी नहीं थी। ये क्या? आज तो कमाल ही हो गया। बाप और बेटी बहुत जल्दी उठ गए। अच्छा बताइए, चाय बनाऊं आपके लिए? नैना, आज मैं पंडित जी के पास गई थी कुंडली बनवाने के लिए। अरे वो जो पिछली गली में रहते हैं, वो तो अपनी पहचान वाले ही है ना। उन्होंने अपनी पोती की कुंडली बनवाई। कह रहे थे कि उसकी कुंडली में लव मैरिज लिखा है, मतलब प्यार वाला ब्याह। अच्छी बात है। भाई वो तो कह रहे थे कि छाबड़ा परिवार को तो कोई ऐतराज ही नहीं है। कहते हैं कि वो जमाने गए जो आपका और हमारा जमाना था, जहाँ माँ बाप ने कहा वहाँ हम लोग ने शादी कर ली। आजकल तो लड़के लड़कियाँ खुद ही तय कर लेते हैं अपना ब्याह। वो तो अच्छी बात है, लेकिन लड़का कहाँ है? लड़का तो उनके ऑफिस में ही काम करता है, इकट्ठे ही काम करते हैं, लेकिन लड़का अब्रॉड का है। लेकिन आजकल की लड़कियों के लिए तो लव मैरिज ही अच्छी होती है। वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ फेरे ले ले। वैसे हमें ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गई ना आप? नैना, तेरे डैडी जी सही कह रहे हैं पुत्र। आप दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ? अरे तुमसे किसने कहा बेटा? हम लोग तो यूं ही आपस में बातें कर रहे थे। अच्छा,
अब आप ये सब बातें छोड़िए। मैं ना पंडित जी के पास गई थी कुंडली बनवाने। पंडित जी ना बहुत ही पहुँचे हुए हैं, वो तो छोटी छोटी बातें बता देते हैं। अरे ऐसा कौन सा पंडित आ गया है किरण जी जो छोटी छोटी बातें भी बता देता है? मैंने ना ज्यादा कुछ नहीं पूछा, मैंने ना बस ये कुंडली बनवा कर चली आई। अरे आपने तो मुझे ऐसे पकड़ा दी जैसे कि मैं अभी पढ़ लूंगा। अरे ये क्या, वो नाम वाले खाने में तो सिमी नाम लिखा हुआ है। क्या हुआ नैना पुत्र? ये मेरी टोकरी नहीं है, इसमें तो पापा ने मेरे नाम की पर्ची हाँ। डाली थी। इसमें तो सिमी नाम लिखा हुआ है। ये तो माता रानी का चमत्कार है बेटी, डरने की कोई बात नहीं है। जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। सिमी? मम्मी जी, ये तो वही नाम है ना? चलो अब छोड़ो, भी हो सकता है पंडित जी से गलती हो गई। पंडित जी के छोटे मोटे नहीं है, उनके पास ना एक दिन में तकरीबन 1000 बंदे आते हैं, कोई ना कोई गलती हो ही जाती होगी। कल जाकर फिर से पूछ लूंगी। चलो आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मौसम भी बड़ा सुहाना है। नैना, जैसा तुमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तुम ही कहती हो ना कि हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी, हम एक दूसरे के सामने। मैं ये सब बातें नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पर आऊंगा। मेरी दी हुई डायमंड नेकलेस को तुमने अच्छी तरीके से मना कर दिया था, बट आज इस अंगूठी को तुम मना नहीं कर सकती, क्योंकि इस अंगूठी को अपने उंगली में पहनना हर लड़की का सपना होता है। नैना, विल यू मैरी मी? तुम मुझसे शादी करोगी? यस, यस। बोल दिया मैंने आज। गुलाटी जी, ये लीजिए टिफिन। जाते जाते ना मुझे भी रास्ते में सत्संग में छोड़ दीजिएगा। अभी तो मुझे निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। नैना पुत्र, जरा यहाँ ना। आज मैंने 2 टिफिन बनाए हैं, एक तेरे वास्ते और एक कपूर साहब के वास्ते। इसमें ना भरवा भिंडी बना कर रखी है, उन्हें बहुत पसंद है ना। याद से ना दोनों टिफिन ले जाना, ठीक है? मैं आती हूँ गुरदीप आंटी से मिलकर। ध्यान से ले जाना। क्या ढूंढ रही हो नैना पुत्र? पापा जी 2 टिफिन लेके जाने थे, उसके लिए बैग ढूंढ रही थी। तुम अपना वाला टिफिन लेकर जाओ और कपूर साहब वाला टिफिन यहीं रख दो। देखो नैना पुत्र, जिस कंपनी में तेरे ऊपर बेमतलब के इल्जाम लगे ना, और इतनी बड़ी मुसीबत तुम्हारे सिर पर डाल दी, उस कंपनी के साथ तुम्हें भी उतना ही मतलब रखना चाहिए। कितना मतलब रखना है? मुझे कुछ समझ नहीं आया पापा जी। देख नैना पुत्र, तुझे काम तो उसी कंपनी में करना है, लेकिन मेरी शर्तों के साथ। कौन सी शर्तें? काम का वक्त 9 से 5 होता है और 5 बजे के बाद तुम ऑफिस में नहीं रुकोगी और ना ही कपूर साहब के साथ तुम कहीं बाहर जाओगी। और अगर कंपनी के किसी काम से तुम्हें बाहर जाना पड़ा तो पहले तुम हमें बताओगी उस जगह के बारे में, हम पता करेंगे उस जगह का, उसके बाद ही हम हाँ या ना कहेंगे। और दिल्ली जाते समय जो हुआ था ना, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। पर पापा जी, मैं ऐसे कैसे डिसीजन ले सकती हूँ? मैं तो सिर्फ जॉब करती हूँ कंपनी में। मैंने तुम्हें जैसा कहा है ना, बस तुम वैसा ही करो। और शाम को तू ना अकेले घर आना, और कपूर साहब या किसी और से कार में लिफ्ट नहीं लेनी है, और ना ही किसी खोमचे पर खड़े होकर चाट पकोड़े खाने हैं, और ना ही ये टिफिन तो कपूर साहब के लिए लेकर जाएगी। पर पापा जी, मैं तो उनके लिए रोज टिफिन लेकर जाती हूँ, आज क्या हुआ है? देख नैना पुत्र, परमात्मा जितने में रखता है ना, बंदे को उतने में ही रहना चाहिए। ये कपूर साहब अपनी अमीरी छोड़कर झुककर हमारे साथ दोस्ती कर रहे हैं, हम तो उनकी बराबरी नहीं कर सकते ना।
इस बात को कभी भूलना मत तू, ठीक है? अच्छा पुत्र, मैं चलता हूं। आई एम सॉरी। इनफैक्ट वी आर सॉरी। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सके। इट्स ओके। वैसे आप लोग कर भी क्या सकते थे? सिचुएशन भी ऐसी ही थी ना। एक्सक्यूज मी, मैं ना सर से मिलकर आती हूँ। कहाँ गया? नैना मैडम, मुझे लगता है कि आपको उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे आई है ना, वैसे ही वापस चली जाना चाहिए। हाँ सरताज जी। लीजिए साहब। वो नैना तो आ गई है मुंह उठाकर इतनी जल्दी। सरताज जी, एक बात पूछूं? मैंने मायरा से भी यही पूछा था और तुमसे भी यही पूछता हूं। तुम्हें नैना से प्रॉब्लम क्या है? मेरा तो एक ही प्रॉब्लम है कि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, क्यों? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आपसे नहीं, आपके पैसों से प्यार करती है। आपके लिए भले ही एक चुटकुला हो, लेकिन आपको दिखती नहीं उसके अंदर की वो पैसों की भूख। सरताज जी, तुम्हें पता है, जब भी हम बाहर मिलते हैं ना, तब हमेशा नैना पैसे स्पेंड करती है, मैं नहीं। इनफैक्ट पहली बार जब हम मिले थे, ऑटो के पैसे भी उसी ने दिए थे। उसने छोटा मोटा खर्चा किया होगा, और आपने जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर, जरा सोचिए कि अगर एक बार आपके साथ उसकी शादी हो गई तो क्या वो अपने पर्स से पैसे खर्च करेगी? उसको तो बैठे बैठाए सब कुछ फ्री में मिल जाएगा ना। माय गॉड, इतनी गलत सोच है तुम्हारी। माय गॉड। कपूर साहब, आप मेरी सोच को छोड़िए, आप अपनी सोच को दूसरी तरफ ले जाकर देखिए। एक और लड़की है, पढ़ी लिखी, समझदार, कामकाज करने वाली, आपकी बराबरी की, और आपके साथ एकदम मैच करेगी वो, और वो है मायरा मैडम। इतने सालों से मुझे मायरा के लिए फीलिंग्स क्यों नहीं आई? अगर वो मेरे लिए सही है तो। नैना के लिए तो महसूस हुआ ना आपको? क्यों? ये आपका उसके प्रति एक लगाव है, बस, और कुछ नहीं। आपकी जगह अगर मैं होता ना, तो मैं मायरा मैडम के बारे में भी सोचता। लेकिन मैं नहीं सोच रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मायरा मेरे लिए सही नहीं है। ओके? आप ये कैसे कह सकते हैं? अगर मैं ये साबित कर दूं कि उस लड़की का सपना आपकी करोड़ों की जायदाद का मालिक बनना है, तो फिर? ये तुम कह रहे हो सरताज जी? अगर आप कहें तो मैं उस लड़की का असली चेहरा आपके सामने लाकर रहूंगा और साबित कर दूंगा कि मायरा ही आपसे सच्चा प्यार करती है। लगानी है शर्त? सरताज जी, याद है जब गांव में कोई शादी होती थी तो गलियों में हम ढोल वाले के सामने जाकर नाचते थे, रिमेम्बर? लेकिन ये बात कहां से आ गई बीच में? यही मेरी शर्त है। अगर मैं जीत गया तो नैना और मेरी शादी में तुम वही करोगे। अग्रीड? ठीक है, लेकिन अगर शर्त मैं जीत गया तो? जो तुम कहो। नैना गुलाटी के नाम का जो कीड़ा है ना आपके दिमाग में,
उसे बाहर निकालना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर, पर उसकी नौबत आएगी नहीं। आप भी यही हैं कपूर साहब, और मैं भी यही हूँ। आपका जो ये आत्मविश्वास है ना, ये झूठ साबित होकर ही रहेगा, और जल्द ही ये पता चल जाएगा कि जीत किसकी होने वाली, नैना गुलाटी की या मायरा मैडम की। या चलिए कपूर साहब, कॉफी पीते हैं। यस श्योर। आइए। मैं कम इन कम इन। या आओ नैना, बैठो। मुझे तुमसे बात करनी है। जी, पर किस बारे में? तुम्हारे बारे में ही। मेरे बारे में? नैना, तुम ना बहुत होशियार निकली। मैं चालाक हूँ? क्या मतलब सर? तुमने मुझे कौन सी किताब दी थी? स्लैम बुक, राइट? उसमें तुमने मेरी सारी लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ तुम्हें पता चल गया मेरे लाइफ के बारे में, राइट? लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चलेगा? सर, आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। पूछिए, क्या पूछना है? ओके। तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए? हाय रब्बा, इतना मुश्किल सवाल। वेल, सर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जिंदगी से ना कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। बट व्हाई? दूसरी लड़कियों की तो बहुत लंबी लिस्ट होती है। हैंडसम हस्बैंड, पैसा, बंगला, गाड़ी, शॉपिंग, फॉरेन ट्रिप्स, पता नहीं क्या क्या होता है। सर, मेरे पापा जी कहते हैं कि जिनकी जरूरतें कम होती हैं, उनका ज़मीर उतना ही ऊंचा होता है। वैसे भी मुझे लगता है कि हमें अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में ही खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए। जैसा कि सर आपने भी देखा है, ठेलों पे गोलगप्पे खाते हुए, भुट्टा खाते हुए, लस्सी पीते हुए जो मजा है ना, वो कहीं और नहीं है। मे बी कुछ तो एम होगा ना, सम काइंड ऑफ एम्बिशन। हाँ जी सर, बिल्कुल है। मतलब मैं भी चाहती हूँ कि मेरी एक दुनिया हो, बेशक छोटी सी हो, पर ढेर सारी खुशियाँ हो उसमें। छोटी दुनिया क्यों, बड़ी दुनिया क्यों नहीं? तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारा घर तुम्हारे मोहल्ले से भी बड़ा हो? यू नो, व्हाई नॉट? नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि मुझे प्यार करने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला, मेरा साथ देने वाला इंसान हो। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, मोहल्ले में हो या फिर बंगलों में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। और अगर वो मुझसे कहता है कि फुटपाथ पर सोना है, तो मैं वहाँ भी सो जाऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका साथ चाहिए, उसका प्यार चाहिए। मैं हमेशा से यही चाहती हूँ। सर आप ऐसा क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, मुझे सरताज जी याद आ गए। आई विश ही वाज हियर। पर उनकी याद क्यों? डोंट आस्क। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपने इतना कुछ पूछा क्यों? नैना, वन पीस। नैना मैडम, एक बात पूछनी थी, अगर आप नाराज ना हो तो। ये जमीन और आसमान के बीच का फर्क बता सकती हैं? सर फर्क का तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, उनका तो कोई मेल नहीं हो सकता। और बस आप भी इसी तरह का अंदाजा लगा लीजिए। इसी तरह का फर्क है आप में और कपूर साहब के बीच में। कपूर साहब कभी भी महंगी गाड़ियों से नीचे पैर नहीं रखते हैं, और रहते भी एक आलीशान बंगले में हैं। और उस बंगले की तारीफ आप किसी से भी पूछ सकती हैं। बुरा मत मानिएगा, आप अपने घर के हालात को जानती हैं, और वैसे भी देखा जाए तो आप दोनों का कोई मेल ही नहीं है। लेकिन फिर भी सर ने एक कोशिश की है।
सर ये किस चीज की चाबी है? नैना मैडम, मुझे ये हुक्म हुआ है कि आपको एक बड़े से बंगले में शिफ्ट किया जाए। रख लीजिए। पर मुझे तो ऐसा कुछ कहा नहीं। अरे आप कपूर साहब को जानते ही कितना है। वो ऑफिस में आप लोगों के बीच बात हुई थी ना, आपके सपनों को लेकर, और घर के बारे में भी कोई ना कोई बात तो हुई होगी। ये लीजिए मैडम, आप ये चाबी पकड़िए। मैडम आप रखिए ना चाबी, ये लीजिए। ये चाबी पकड़िए आप, और ये रहा फ्लैट का एड्रेस, ये लीजिए। अरे मैडम लीजिए, पकड़िए। और आप कभी भी शिफ्ट कर सकती हैं वहां। नैना मैडम, आप ना इस फ्लैट की मालिक हो, ठीक है ना? ठीक है, तो मैं चलता हूँ। पर सर, सरताज सर एक मिनट, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? नैना मैडम, वो मेरे पास ना 1 मिनट भी नहीं है, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, ठीक है? आप बस पहुंच जाना, कभी भी शिफ्ट कर सकती हैं आप। ये आपने क्या शर्त लगा ली है? ये कौन सी नई मुसीबत मोल लेकर आए हैं सरताज सिंह जी? अरे मायरा मैडम, पहले मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए। आप तो बेकार में अपना पारा हाई कर रही हैं। शाबाश, आप बेकार सी शर्त लगा कर आ गए हैं और मैं अपना पारा भी नहीं हाई कर सकती। अरे मैडम, आप शर्त को भूल जाइए, ये सोचिए कि मैंने शर्त लगाई क्यों है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है सरताज सिंह जी? समझाता हूँ। ये क्या है? ये मेरा पर्स है सरताज सिंह जी। मान लीजिए कि ये पर्स आपका नहीं है, फिर भी ये आपको चाहिए। Then what? फिर क्या? जो चीज आपको पसंद है वो आप लेकर रहेंगी, फिर चाहे वो अंदर से फटी हो या फिर वो ठीक हो, या ये भी हो सकता है कि अंदर उसका जो डिजाइन है वो किसी काम का ना हो। सरताज सिंह जी, आपको पता भी है कि पर्स कितने का है? 50,000 का पर्स है ये। चाहे 1 लाख का भी क्यों ना हो, लेकिन मान लीजिए कि ये पर्स जो है वो हल्की क्वालिटी का है और मुझे लगता है कि ये पर्स आपको नहीं लेना चाहिए, फिर इसका क्या करना चाहिए? सरताज सिंह जी, आप सिंपली मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये पर्स नहीं लेना चाहिए। That's it. बता दिया, लेकिन जो चीज आपको पसंद है वो आप लेंगी, और अगर आपने मेरी बात ना सुनी तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर आप मुझे ऐसे खोल कर दिखा सकते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में, अंदर से क्या खराबी है, सब कुछ आप बता सकते हैं, या और भी बहुत कुछ बता सकते हैं आप इस पर्स के बारे में। मायरा मैडम, बस मैंने इसी काम के लिए तो शर्त लगाई है। मुझे उनको यकीन दिलाना है कि नैना उनके लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। समझ गई ना मायरा मैडम? बस आप देखती जाइए ये नवा शहर का सरताज सिंह क्या करता है।